नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत सेमली खान। इसके वर्तमान सरपंच है श्रीमान गिरिराज जी शर्मा। जानेंगे ग्राम पंचायत के विकास के बारे में, किस प्रकार का रहा कार्यकाल, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, पंचायत वासियों को आपके कार्यकाल में किन किन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का मिला लाभ। आइए सुनते हैं संवाददाता किशन सोलंकी के साथ सरपंच महोदय की विशेष चर्चा। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सेमली खान, जिसके वर्तमान सरपंच हैं गिरिराज जी शर्मा। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। बात करें जैसे यहाँ की सेमली खान जो पंचायत है उनकी जनता की, कि जनता ने इनको यहाँ सरपंच पद दिया है और ग्राम पंचायत में चुना है सरपंच पद पे। तो इनसे यही मुलाकात में बातचीत करेंगे कि ऐसे क्या ग्राम पंचायत के मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया, और ऐसी क्या समस्या है मेजर ग्राम पंचायत की वो आज दिन तक नहीं हो रही है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कहाँ से एंट्री की। मेरे राजनीति में मेरे माता पिता से लगा के अब तक जी, 4 दफे सरपंच पद पे रह चुके हैं। बिल्कुल। पहले मेरे पिताजी थे, जी, 4 दफे वो रहे, बिल्कुल 1 दफे माताजी रही बिल्कुल। और इस दफे मैं हूँ जी, जी। अभी 2020 में। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, कुल मिला के यह मान सकते हैं कि आपको एक राजनीति आपके पूरे परिवार को विरासत में मिली हुई है, चल रही है, रेगुलर चल रही है। जी सर, एक नेक ईमानदारी और बिल्कुल बिल्कुल सारी जनता की भावना के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो तो देखो सरपंच साहब कि आपका कहीं न कहीं प्लस पॉइंट है जनता के अंदर, इसीलिए आप मान लो अपने एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जी सर। तो सरपंच साहब, आपको यहाँ की जनता ने इस कार्यकाल के अंदर सरपंच पद पे चुना है और आपका लगभग 4 साल का कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में गया है, और वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या क्या विकास करवाए हैं, जैसे विद्यालय शिक्षा के प्रति, पेयजल के प्रति, और रोडें हैं, नाली निर्माण है, ऐसी क्या जो मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया। और अभी जैसे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है, आने वाले समय में क्या करवाने वाले। जी, आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार हमें विकास का मुद्दा और विकास देगी, बिल्कुल बजट देगी, तो हम बिल्कुल तत् पे खड़े हैं और निश्चित विकास करवाएंगे और करते रहेंगे। और जो अभी पेयजल समस्या बनी हुई है चारों गांवों में पंचायत क्षेत्र के अंदर, तो ये भयंकर, हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत करवाया इस मामले में। तो टैंकर वैंकर हमने अभी चलवाए हैं, पर ये पेयजल समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और लेकिन सर कहीं न कहीं यह देखने को मिल रहा है, पूरे राजस्थान की बात करें तो एक योजना है जल जीवन मिशन योजना। सरकार बोल रही है कि उस घर घर नल योजना है वो, उसके तहत घर घर पानी पहुंचाया जाएगा, कि नल योजना के तहत कि किसी ग्राम पंचायत में, किसी रेवेन्यू विलेज में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन जल जीवन मिशन जो योजना है उसके होते हुए भी आपकी अगर ग्राम पंचायत और आपके जो रेवेन्यू विलेज गांव है उसके अंदर पानी नहीं पहुंच रहा, कारण क्या है। जल जीवन मिशन सर 3 साल से हमारे चारों गांव के बिल्कुल बाजार तोड़ फोड़ कर दिए, पर आज दिन तक उनमें पानी ना तो आया, ना अभी तक कोई इसका समाधान हुआ। और ये समाधान हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी दिए, बड़े नेता भी आए उनको भी कहे, सांसद महोदय को भी कहे, और जो भी समस्या शिविर, महाशिविर गहलोत जी के भी लगे उस टाइम पे भी कहा। आज दिन तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और ये ठेकेदार लोग ये सारे भ्रष्ट हो चुके हैं, पाइपलाइन है सारे काट दी, कहीं क्या करें, कोई मतलब विकास के नाम पे इन्होंने पेयजल समस्या पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये केंद्र सरकार की योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी, पर इस पे इन लोगों का कोई ध्यान नहीं गया। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया कि पूरे गांव में, पूरी पंचायत में तोड़ फोड़ कर दी, कि यह हम मान सकते हैं, और हमने देखा भी है कई पंचायतों के अंदर रेगुलर, क्योंकि देखते आ रहे हैं, क्योंकि जो आपने आज जहां सीसी ब्लॉक लगाए, इंटरलॉकिंग करवाया है या सीसी रोड करवाया है, इस जल जीवन मिशन के तहत जो आज पाइपें जो दबाई जा रही है, उसकी वजह से जो रोडों को बीच में से काट काट के खड्डे कर दिए, क्योंकि वो आज आपने जो पैसा लगाया है सरकार का आज ग्राम पंचायत में विकास के प्रति, आज मान लो आप सीसी ब्लॉक ले लो और सीसी रोडें ले लो, क्योंकि वो एक व्यर्थ गया पैसा, इसके लिए आप व्यर्थ गया। हमने पहले भी कहा था ठेकेदार लोगों को, तो उन्होंने बोला था कि सरपंच साहब
हम पेयजल बिल्कुल पानी आपके यहाँ सप्लाई करके घर घर पे, और इसको पक्का करेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे। आज दिन तक कोई मरम्मत नहीं हुई, चारों गांव की स्थिति खराब है, और ये हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, हमारे विकास अधिकारी महोदय उनको भी कहा इस मामले में, और हमने 44 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने इस पेयजल मामले में बिल्कुल निराधार, ये खत्म है प्रणाली बिल्कुल, ये ठेकेदार बिल्कुल बेकार आदमी। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन शिक्षा की। शिक्षा के रुझान क्या रहे हैं आपके, शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहे हैं? क्योंकि ग्राम पंचायत आपकी बड़ी है, इसके अंदर विद्यालय भी हैं, तो विद्यालयों में आपने कभी निरीक्षण किया, उनके अंदर ऐसी कोई कमियां थी उनको दूर की आपने? शिक्षा के प्रति बिल्कुल बढ़िया रुझान है, चारों गांव की स्थिति बढ़िया है, अच्छी है, और चारों गांव के स्कूल कंप्लीट चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गांव वालों को भी ध्यान रहता है, हर गांव वाले, हर सदस्य कम से कम 8 दिन में 2 दिन में स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलते हैं, भाई पूछते हैं कि भाई क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्या समस्या है। तो शिक्षा के प्रति बढ़िया रुझान है, अच्छा है। बहुत ही अच्छा। तो एक सरपंच साहब बात करें अपन, केंद्र सरकार की योजना है मां नरेगा, नरेगा के तहत आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है, और क्या क्या पक्के कार्यों में बात करें तो विकास क्या हुआ है? और दूसरी बात सरपंच साहब ये है कि हम कई जनप्रतिनिधियों से, आपके जो साथी उनसे मिले हैं, लेकिन जो नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये स्थिति है सर, हर जगह जो आपने पूछा, वो पक्के काम का बजट आता है, माल मटेरियल पैसा अगर टाइम पे नहीं मिलता है तो मजदूर भी क्या करे बेचारा। और नरेगा में तालाब तराई है तो ये चलता रहता है भाई नरेगा में। अभी तो हमारे पास ग्राम पंचायत में बजट ही नहीं है, ना तो तालाब का ना तराई का। आचार संहिता से पहले हमने कलेक्टर साहब को भी बोला था, इसमें हमने सीओ साहब को भी कहा था, एक्शन साहब को कहा था, मैंने हमारे पास ये 2 महीने क्या करेंगे, ये आपके पास आएंगे, ये जनता आपके पास आएगी। तो क्या यार ये तो हो जाएगा पास, उन्होंने भी अलम टोल कर लिया, और आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद कोई बजट स्वीकृत नहीं होता है। अब वो तो कह दिया उन्होंने, अभी ये चारों गांव की जनता बैठी है, अभी कोई मस्टोल नहीं चल रही, ये स्थिति पैदा हो रही है। तो सरपंच साहब अपन एक बात करेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है देश के, मोदी जी, उनका एक सपना था कि पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपकी नज़रों में क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है देश या बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा सर, ये काम तो ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब पेयजल पे देख लो आप, पेयजल पे अगर हर घर पे पानी थोड़ी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और समस्या ज़्यादा बड़ी है। कुल मिला के सरपंच साहब ये मान सकते हैं कि आप जो ये जल जीवन मिशन के और जो ये ठेकेदार है ग्राम पंचायत स्तर पे, उनसे बहुत ज़्यादा मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे उनसे ज़्यादा खफा हो गए और परेशान हो गए, हर आदमी परेशान है बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो इनके साथ जैसे सरपंच साहब के इनके गांव की जनता, रेवेन्यू विलेज जो गांव है उनकी जनता भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत की मेजर समस्या क्या है आज दिन तक की। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप यहाँ जो ग्राम पंचायत है सैमली खान के रेवेन्यू विलेज के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है सरपंच साहब के कार्यकाल में पेयजल में कैसी स्थिति रही है, क्या क्या विकास हुआ है, बता सकते हैं आप? पेयजल के इसमें तो ये ऐसा है सर कि ठेकेदार ने जो किया काम वो बिल्कुल बराबर नहीं किया है। कहीं नल लगे कहीं नहीं लगे, और जहाँ लग गए वहाँ पानी नहीं पहुँच पाया है। जहाँ ऊपर नीचे खड्डे कर दिए उन लोगों ने, उनको भी ठीक नहीं किया। बाजार भी बिल्कुल बिगड़ चुका है, और ठेकेदार को सूचना देते कोई ध्यान नहीं देता है। आए दिन टैंकर आते हैं, एक टैंकर आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, और पानी की समस्या बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन सरपंच साहब, भाई साहब जो आप बता रहे हैं कि टैंकर आता है, उसका बिल पे कौन करता है? टैंकर का ग्राम पंचायत करती है या जनता कर रही है? अभी तो पंचायत ही करती है। हाँ, बहुत ही अच्छा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण है वो, और जो हमारे साथ गिरिराज जी है सरपंच यहाँ के, गिरिराज जी शर्मा सैमली खान के। तो ये थी हमारी उनकी खास मुलाकात उनसे। सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।